राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम मास के महत्व की कथा का अध्याय 1 पहले मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज मैं अध्याय 2 की कथा लेकर आई हूँ। तो वीडियो सुनने से पहले कथा के अध्याय 1 का श्रवण करें, उसके बाद ही अध्याय 2 का श्रवण करें। तो उसके पहले बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित के पहुंचने पर भगवान सुखदेव जी द्वारा कथित पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी के द्वारा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ यज्ञ में दीक्षा के लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण दयापान के श्रीमुख से आपने जो सुना वही अपूर्व विषय है। इसलिए सुत जी, आप भी हम लोगों से वे सब कहिए। फिर ऋषि बोले, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हित करे ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। विलोम उत्पन्न होने पर भी मैं धन हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। हे भगवान व्यास के मुख से जो कुछ मैंने सुना वह कथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि पर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों और देवताओं से युक्त था। खैर बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केच, नाम, जामुन, कदम आदि और भी वृक्षों से सुशोभित था। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी वहां बह रही थी। ऐसे नर नारायण के स्थान पे श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और परम ब्रह्म की चिंता में लगा हुआ मन जिसका ऐसे जितेंद्रिय काम, क्रोध आदि छह शत्रुओं को जीते हुए जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही, ऐसी देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति की। हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत ही सत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्ययो ने आपको नमस्कार। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए। यदि आप तपस्या न करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूब जाए, वैसे ही एक के पुण्य से सारी पृथ्वी रहती है। इसमें तनिक भी संशय ना है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता सभी पापी हो जाते, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्ति स्त्री पुरुष ग्रह में लगा है। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो, उचित से मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आपको मुझसे कहने के योग है। आपके मुख से सुनने की इच्छा में ब्रह्मलोक से आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती। इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के ब्राह्मण, रस के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, बीच के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते। हे नारद, आप सुनो, जो निमित्त मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों का ही वश है। इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकते। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का साल जानते हैं और यह भी जानते हैं भगवान चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अद्वित पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव का नाश करने वाला, इसका दाता, सात पुत्र मोक्ष को देने वाला, शीघ्र ही इसका प्रयोग करना है। हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उसका महत्व क्या है, यह अद्भुत प्रतीत होता है। आप मुझे विस्तार पूर्वक कहे। श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम भी ही है, इसलिए ऋषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। चैत्र आदि मास जो वे अपने अपने स्वामियों के देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी की निधि पुरुषोत्तम कैसे हुई। हे कृपा निधि, आप मुझे इसका
पूरा विस्तार कहें। हे प्रभु सतपते, इस माया के विधान से कौन से देवता प्रसन्न हुए और क्या फल देते हैं? अतिरिक्त जो कुछ है तथ्य व तपोधन कृपया सब कुछ कहिए। साधु दोनों के कृपा करने वाले होते हैं, वह बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरे के भाग के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्तु को धारण करने वाले, नास्तिक पर स्त्रीगामी नीच जर्जर दास वृत्ति करने वाले, आशा जिसकी नष्ट हो, संकल्प जिनके भ्रष्ट हो, तत्व जिनके क्षीण हो, कुरूपी रोगी, कुष्ठी टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आदि पुरुष योग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि जिनके अंग सूख गए हैं, अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। संसार की विचित्र दशा देखकर दुखी हूँ, मानव स्वार्थ से भर गया और कितने ही दुखों से घिरा हुआ है। महामारी, बंधव्य बंध्या दोष, आंगनहीनता, दृष्ट व्याधियां, राज्य मछादी जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समय से तत्वों से आयतन हैं। इसके बाद सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत हो गए। महामुनि नारद जी से नए मेघों के समान गंभीर वचन बोले। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की कथा का अध्याय 2 समाप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय में नारायण और नारद जी का संवाद का वर्णन मैंने आप सबके सामने कैसा सुनाया। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या राधे राधे लिखिए, जिससे मुझे ये समझ में आया कि आप सबने मेरा वीडियो देखा है, आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया है। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जब आप पुरुषोत्तम मास के महत्व की कथा का श्रवण करें तो पहले प्रथम अध्याय का श्रवण करें, उसके बाद ही द्वितीय अध्याय का श्रवण करें। अध्याय का श्रवण आप किसी भी समय कर सकते हैं जब आपको समय मिलता है। आप सुबह भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, आप शाम को भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।